बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, वेजिटेबल ऑमलेट बनाया और साथ बर्गर बन गर्म किया है। काफ़ी अच्छा हल्का फुल्का सा नाश्ता हो जाता है। साथ चाय केचप और मायो के साथ इसको खा लेंगे। ऑमलेट में मैं बंद गोभी, शिमला मिर्च और प्याज, साथ रेड चिली फ्लेक्स और नमक डालती हूँ, जिससे काफ़ी मज़े का इसका टेस्ट बन जाता है और ऑमलेट भी अच्छा और सब्ज़ी भी साथ मज़े की खाई जाती है। तो नाश्ता मेरा तैयार हो गया है। सुबह के 12 बज गए और सब्ज़ी आ गई है। आज मैंने भिंडी मंगवाई है। सब्ज़ी को निकालते हैं। बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश भिंडी की निशानी होती है कि काफ़ी अच्छी फ्रेश ताज़ा काली नहीं हुई। अगर ये काली ताज़ा भिंडी की होगी यही निशानी होती है कि इसके जो ऊपर जो डंडी होती है वो बिल्कुल फ्रेश होती है, उस पर काली नहीं हुई होती है। अगर बासी होगी 1-2 दिन पुरानी तो वो डंडी थोड़ी काली हुई होती है, शिमला मिर्च उसका मतलब और भिंडियों के ऊपर भी थोड़ा काला सा कलर आ जाता है। रात के लिए मैंने शिमला मिर्च और गाजरें मंगवाई हैं, खीरे मंगवाए हैं। ये मिर्चें भी काफ़ी मोटी मोटी सब्ज़ी में ले गए आए हैं। यहाँ पे सब्ज़ी को मैं वॉश कर रही थी। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया था ताकि आप लोग बोर ना हों। भिंडियों को अच्छी तरह से सब्ज़ी को धोना चाहिए। इस पर स्प्रे की होती है, नहीं तो स्प्रे का असर होता है। सब्ज़ी को धो के मैंने रख दिया था और प्याज को काट लिया था। जो पिंक वाले प्याज हैं इनको इसमें मैं पॉमिस ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। तो प्याज को मैं हमेशा ब्राउन करने के लिए, ये पिंक वाले प्याज जल्दी नरम नहीं होते तो इनको मैं आहिस्ता आंच पे ढक्कन दे के ना ऑयल डाल के रख देती हूँ। तो 4-5 मिनट में ये बिल्कुल नरम हो जाते हैं और अच्छे से ब्राउन भी हो जाते हैं हल्की आंच पे। अगर तेज़ आंच पे रखें तो ये बहुत ज़्यादा सख्त रहते हैं अकड़े और साइडों से जब डार्क ब्राउन हो जाते हैं। यहाँ पे मैं भिंडी काट रही थी तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि भिंडी को हमेशा काटते हुए अंदर से देखना चाहिए। इसमें बाहर से तो बिल्कुल साफ़ नज़र आती है, लेकिन अंदर से जो इसके अंदर कीड़ा होता है या ये ख़राब होती है। इस तरह मैंने देख रही थी तो इसमें से एक भिंडी 1-2 ही निकली थी, क्योंकि ये फ्रेश भिंडी थी जो ख़राब थी। लेकिन जब मैंने काटा तो बाहर से बिल्कुल फ्रेश और साफ़ थी। अंदर से फिर मैंने इसका, मुझे थोड़ा सा काला नज़र आया, काट के देखा तो ये देखिए अंदर से ख़राब निकली है। इस तरह सब्ज़ी को हमेशा देख के चेक करके काटें। आजकल स्प्रे कर देते हैं, लेकिन अंदर से सब्ज़ी कई दफ़ा इस तरह ख़राब निकलती है। उसके बाद मैंने प्याज रख दिया था ब्राउन होने के लिए और सलाद अपना काटा, भिंडियाँ भी काट ली थी। तो सलाद में मैं शिमला मिर्च, बंद गोभी और खीरा काटा है और साथ गाजर को मैंने इसके साथ कर लिया है कद्दूकश। क्योंकि गाजर, ये चाइना की गाजर ऑरेंज वाली आती है तो ये थोड़ी सख्त होती है, इसलिए इसको मैं कद्दूकश कर लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा वो डाला है, एप्पल साइडर विनेगर डाला है, सेब का सिरका दीतू का जो होता है, और साथ मैंने दही का रायता बनाया है। दही में मैंने चटनी पुदीने और धनिया की बना के रखी हुई थी, वो डाली। और साथ मैंने भिंडियों का मेरा सालन उतनी देर में तैयार हो गया था, बना लिया था मैंने। तो वो उसके साथ मैं ये सैलेड खाती हूँ, बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आप इस तरह से खाना चाहें तो खा सकते हैं। इससे फिर रोटी की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि रोज़ इतनी हम काम तो करते नहीं है, तो रोटी खा खा के वैसे ही ज़्यादा वेट बढ़ता रहता है। यहाँ पे अभी हम खाना ही खा रहे थे तो फ़ोन आ गया, कोई फौतगी हो गई थी, तो वहाँ पे हमें जाना था दोनों को। उसके लिए फिर खाने के साथ ही हस्बैंड कह रहे थे कि थोड़ी सी चाय आधा कप बना दो, तो फिर मैंने दोनों के लिए चाय बनाई। चाय में मैं शक्कर डालती हूँ थोड़ी सी, मैंने 3 टीस्पून डाले थे, तो इससे हल्का सा से टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें शक्कर इतनी मीठी नहीं होती चीनी की तरह। चीनी में ज़्यादा तेज़ टेस्ट होता है। तो चाय मेरी बन गई थी। हम दोनों ने फिर आधा आधा कप चाय पी और उसके बाद तैयार हुए।
हमें जोहर टाउन जाना था क्योंकि वहाँ पे फौतगी हुई थी। उसके बाद हमने कहा था कि चलो वापसी पे हम एम्पोरियम भी जाएंगे। कुछ चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें लेने वाली थी। तो यहाँ पे हम चाय पीने के बाद एम्पोरियम के लिए जनाज़ा जिस यहाँ पे फौत हुई थी वहाँ पे जाना था, वहाँ के लिए निकल चुके थे। और रास्ते में बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश थी काफ़ी, और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। गाड़ी में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मोटर बाइक वाले जो थे, काफ़ी लोग वो ब्रिज के नीचे उधर खड़े हुए थे, अंडरपास के नीचे बेचारे खड़े हो जाते हैं क्योंकि भीग रहे थे मोटरसाइकिलों वाले। और इतने अच्छे दरख्त लग रहे थे नहर के साथ साथ, बिल्कुल साफ़ सुथरे फ्रेश, अच्छा लग रहा था जाना। रश भी कम था बारिश की वजह से, तो इतना अच्छा ये था। वहाँ से फ़ारग हो के जब हम पुरियम जा रहे थे तो उधर जोहर टाउन में ये देखें कुत्ते किस तरह से इतने बड़े बड़े हैं, खौफनाक से। वो हमारी गाड़ी के ऊपर भौंक रहे थे। और सामने उधर जो बकरियों वाला था। अब हम पुरियम पहुँच चुके हैं। वहाँ से पहले मैं गुल अहमद के साथ गई थी आउटलेट पे, तो वहाँ से वो जो चीज़ें मुझे ये कुछ पसंद आई थी वो मैंने ख़रीद ली थी, टॉवल वगैरह, और कुछ हस्बैंड के कपड़े लिए थे, बेडशीट्स ली थी जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें कंसेशन पे थी, ऑफ पे थी कुछ, और कुछ न्यू अराइवल में थी। इस तरह मैंने यहाँ पे टॉवल वगैरह देखे, कोई मुझे ख़ास अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन एक अच्छा लगा वो मैंने ले लिया। और उसके बाद कपड़े देखे थे स्टिच में, तो मुझे इनके स्टिचिंग वाले डिज़ाइन इतने अच्छे नहीं लगते, कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। तो उनको देखने के अलावा फिर मैंने कुछ शूज़ वगैरह भी देखे थे। दिल लगने की शॉपिंग करने के बाद आउटलेट पे मैं आती तो वहाँ से कोई पसंद ही नहीं आई। लेकिन उसके बाद फिर मैं साया पे गई तो वहाँ से मुझे कुछ नहीं कुछ ज़्यादा
वहाँ से मैंने 5 सूट लिए हैं और वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि कौन कौन से लिए हैं। इनके मुझे प्रिंट काफ़ी अच्छे लगे थे, कलर भी लाइट थे, डिसेंट से कलर थे, ज़्यादा बड़े फूल वगैरह जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं थे, क्योंकि डार्क कलर पहन के वैसे ही लगता है। तो मैंने शॉपिंग कर ली, अब साया से भी इसके बाद हम कैरीफोर जाएंगे, वहाँ से कुछ किचन की चीज़ें लेनी थी इसके लिए। तो हम कैरीफोर जा रहे हैं, इसमें मैंने चप्पल पहनी हुई थी, वो घर से चप्पल पहन के आई थी, तो अपनी कैरीफोर पहुँच गए। चल वहाँ से अपनी शॉपिंग करेंगे। हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम घर जाके आपको दिखाएंगे। और ये इन्होंने इतना अच्छा मीनारे पाकिस्तान कलरफुल और ट्रक बनाया हुआ था, उसकी मैंने थोड़ी सी जो उस दिन मैंने शॉपिंग की थी गुल अहमद से और साया से। गुल अहमद से मैंने एक बेडशीट ली थी 3 पीस, इस तरह ये कलर है, इधर से ये वाली काफ़ी अच्छा लगा था इसका कलर, मुझे डार्क भी है। और ये टावल, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन मुझे इसके कलर बहुत पसंद आए थे, और ये सॉफ्ट भी बहुत है, ये भी 50% पे लगा हुआ था, तो अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये ले लिया एक। उसके बाद ये शर्ट एक मुझे अच्छी लगी थी स्टिच में, और कोई ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगा था, ये शर्ट एक ले ली मैंने। उनका लॉन्ग शर्ट बनी हुई है, स्ट्रेट लॉन्ग, और इसका नेक इस तरह से है, ये भी थी। और ये पैंट और शर्ट दी थी हस्बैंड के लिए, ये टी शर्ट ये वहीं से ली थी गुल अहमद से। थी पैंट का काफ़ी डिफरेंट सा कलर है, स्किन भी नहीं है और ना ही ब्राउन सा है, बस डिफरेंट सा है कोई कलर। ये मुझे अच्छी लगी थी दोनों, इस तरह से कंट्रास्ट इनका, वाइट और ब्राउन सा, थोड़ा सा ग्रे टाइप ब्राउन सा है। और साया से लिए थे अनस्टिच सूट, एक ये लिया था, इसका डिज़ाइन ऐसा है, जब मैं स्टिच करवाऊँगी फिर सही तरह से खोल के दिखाऊँगी, अभी अनस्टिच हैं तो इसी तरह से दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरह लाइनें हैं, ये दुपट्टा इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है। और एक ये सूट लिया था, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, ये थोड़ा सा खोलते हैं इसका गोल्डन सा येलो सा कलर है, काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन भी छोटा है, छोटा प्यारा सा है। और ये लिए, इसका डिज़ाइन ऐसा है, ये पिंक कलर का उन्होंने लगाया हुआ है इसके ऊपर, और इसमें ऑफ वाइट के साथ है, ऑफ वाइट के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इस तरह से प्यारा कलर है, डिसेंट सा। और एक ये साया से लिया था, ये भी बहुत प्यारा है, ये शिफॉन दुपट्टे के साथ है, वो लॉन्ग दुपट्टे के साथ था। ये वाइट शलवार है और ब्लू कलर है, इस तरह से। ये दुपट्टा शिफॉन का इसके साथ, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये मिल गए हैं, डिस्काउंट पे मिल गए हैं। और एक सूट इसमें है,
सिर्फ एक डार्क कलर का है, बाकी सारे लाइट कलर हैं और इनके प्रिंट भी छोटे हैं, बड़े बड़े फूल नहीं है। ये कितना अच्छा जी इसका दुपट्टा है, ये शलवार है और ये इसकी शर्ट है। शर्ट में बिल्कुल छोटा प्रिंट है और ये दुपट्टे का है और शर्ट का बॉर्डर है। ये बहुत ही अच्छा है ये डिज़ाइन, ये इस तरह से बना हुआ, जिसके ट्राउज़र पे भी बॉर्डर है। अभी मैंने खोल के तो नहीं देखा, पूरा नहीं खोला, लेकिन डिज़ाइन इसका इसी तरह से बना हुआ है, बैक और फ्रंट पे दोनों पे। ये थी हमारी शॉपिंग कपड़ों की। फिर हम कैरीफर पे गए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ख़त्म हुआ था, कुछ चीज़ें मिली, फिर वो हमने ले लिए। कोकोमो लिए थे, कोक ली थी, तो ये किचन की सारी चीज़ें हैं, केचप वगैरह, ये गार्लिक्स, चिकन स्प्रेड है, पर्क है, सिर्फ किचन की थोड़ी सी चीज़ें मिली हैं। ये सीरियल, ये भी मायो है, ये गार्लिक है और ये चिकन स्प्रेड है। ये जैम लिया था सुल्तान का और बाकी सोप वगैरह, लेमन मैक्सीन वगैरह। ये तो थी हमारी कैरीफर की शॉपिंग किचन की थोड़ी सी। इसके साथ ही वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।